आप देख रहे हैं इंडिया वॉच भारत न्यूज। हर खबर पर पहली नजर है। अयोध्या। अयोध्या धाम में एचडीएफसी बैंक की 6वीं शाखा का हुआ उद्घाटन। अयोध्याराम नगरी अयोध्या में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार को लेकर एचडीएफसी बैंक की 6वीं शाखा का उद्घाटन बुधवार को अयोध्या धाम क्षेत्र में छोटी देवकाली के समीप किया गया। शाखा का शुभारंभ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अयोध्या महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। बैंक अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि नई शाखा में खातों का संचालन, नकद जमा व निकासी, ऋण सुविधा सहित बैंक से संबंधित सभी प्रमुख सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अयोध्या धाम क्षेत्र में इस शाखा की स्थापना की गई है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले भक्तों को भी बैंकिंग सुविधाओं में सहूलियत मिलेगी। उद्घाटन मुख्य अतिथि में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और राजघराने के यतीन्द्र मोहन मिश्रा मौजूद। आज से 30 साल पहले कितने बैंक ब्रांचेस थी? तो शायद पंजाब बैंक, स्टेट बैंक और शायद सेंट्रल बैंक। आज कितनी ब्रांचेस हैं? नई नई ब्रांच खुल रही हैं, अर्थात व्यापार बढ़ रहा है। संपूर्ण भारत का अयोध्या में आवागमन बढ़ रहा है, तो जितनी अधिक ब्रांच खुलेगी, देश के अयोध्या आने वाले यात्रियों को उतना ही फायदा होगा। किसी का अकाउंट किसी बैंक में है, किसी का अकाउंट किसी बैंक में है, तो ये यहाँ के आर्थिक प्रगति का दर्शन कराता है और ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब मुझे अभी सुनने को मिला कि अयोध्या में ये 12वीं ब्रांच है। तो कोई भी व्यापारिक संस्था ब्रांच तभी खोलती है जब उसमें कुछ उसे लाभ की कल्पना होती है। तो ये लाभ का अर्थ है व्यापार बढ़ना, तो इसलिए जनता का भला तो होगा ही। बहुत खुशी की बात है। इसी बैंक शाखा की क्या कहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं आप? ये बहुत ही अभिनंदन और सम्मान की बात है कि हमें अयोध्या में हम 12वीं शाखा खोल रहे हैं आज के दिन है। मैं आदरणीय चंपत राय साहब जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने व्यस्तम समय में इस ब्रांच को इनॉग्रेट किया। और ये ब्रांच जो है, इसमें सारे प्रकार के प्रोडक्ट, चाहे सेविंग के हो, करंट के हो, लाइबिलिटीज के हो और तथा लोन के सभी फॉर्म में हमारे पास इस पूरे ब्रांच में ये जो एकदम विश्व स्तरीय ब्रांच है जो है, इसमें सारे तरह के हम सुविधाएं देंगे अपने क्षेत्र के नागरिकों को, सम्मानित नागरिकों को, जिन्होंने हमको इस मुकाम पे लाया कि आज हम पहले जो है पिछले 3 सालों में हमने 6 ब्रांचेस यहाँ ओपन की है और पिछले 1 साल में हम ये चौथी ब्रांच अपनी यहाँ पे इनॉग्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा इस प्रदेश की ये ब्रांच को हम लोगों ने इस तरीके से स्टाफ को बिल्ड किया है यहाँ पे कि एकदम हाईली वो एक्सपीरियंस स्टाफ है यहाँ के लोगों को, क्योंकि रामगढ़ में बहुत लोगों को पानी और सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ों से हम लोगों ने इसको यहाँ पे किया है कि स्टाफ भी यहाँ का उस संस्कार के तहत काम करे है कि लोगों में कभी कभी दिक्कत होती है, कभी ग्राहकों को, तो ये हम लोगों ने इस तरीके से किया है। हमें प्रशासन का, क्षेत्रवासियों का, सभी का सहयोग मिलता है इस लेवल पे। और हमारा यहाँ पे लोन का भी जो प्रतिशत है वो उत्तर प्रदेश के एवरेज का जो प्रतिशत है लोन देने का, उससे ज़्यादा है यहाँ पे। मैनेजर साहब, एक चीज जानना चाहेंगे, अयोध्या एक धर्म नगरी है, प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं,
बैंक चाहे 12 भले खुल गए, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए अभी एक भी मोबाइल वैन एटीएम की सुविधा कोई बैंक नहीं दिया है। क्या आपके बैंक की तरफ से ये सुविधा होगी? हाँ, हम लोग मोबाइल वैन एटीएम भी भविष्य में लाएंगे इसको, क्योंकि होता क्या है, जब कभी बड़ा पर्व पड़ता है, तो जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ हुआ था, तो हम लोगों ने मोबाइल वैन्स को, क्योंकि हम सभी जगह पे एटीएम नहीं लगा सकते, और ये मोबाइल वैन आज की आवश्यकता है। और होता क्या है कि धीरे धीरे लोग एटीएम पे भी इतना, आप बहुत लोग जानते होंगे कि धीरे धीरे लोगों ने एटीएम से पैसा निकालना भी इतना डिजिटल ट्रांजेक्शन हो गया है। सरकार का इतना उस पर वो सहयोग रहता है, बैंकों के कर्मचारियों का सहयोग रहता है, कि वो धीरे धीरे एटीएम जो है वो, आप कह सकते हैं कि बड़ा वो है, मतलब उसको आप नहीं कह सकते कि बड़ा, मतलब चलन का सहयोग रहेगा आगे। लेकिन तब भी अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसका प्रशासन से, आरबीआई से अनुमति लेकर कुछ दिन के लिए चलाएंगे।